Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from PrepLadder. हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रिपरेटर में आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा में आज हम आरएसएफ के द्वारा लॉन्च लिस्ट वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। ये जो इंडेक्स था ये 3 मई को आया जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। हम इसके हाइलाइट्स देखें तो आज के वीडियो में हम आरएसएफ को डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, इंडिया की रैंकिंग देखेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स देखेंगे जिसकी वजह से इंडिया की ये रैंकिंग आई, और साथ में हम ओवरऑल कंक्लूजन को भी देखेंगे। फर्दर आप देखोगे आरएसएफ का जो फुल फॉर्म है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, साथ में इसको हम रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स भी बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसको कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ये जो इंडेक्स है वो 2002 से दे रही है एंड 2022 में जो अभी रिसेंटली इंडेक्स दिया है ये 20th इंडेक्स है इसका। नाउ आरएसएफ 5 इंडिकेटर्स की हेल्प से ग्लोबल स्कोर निकालती है जिसकी बेसिस से ये सारी कंट्रीज को रैंक करती है। इसके 5 इंडिकेशन में पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आता है, लीगल फ्रेमवर्क आता है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट आता है, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट आता है एंड सेफ्टी रहता है। इन बेसिस पर ये कंट्रीज के जर्नलिस्ट और मीडिया पर्संस को क्वेश्चनियर देती है और इन्हीं क्वेश्चनियर्स के बेसिस पर एक एवरेज मार्क्स निकल के आते हैं जिसकी बेसिस पे सारी कंट्रीज को रैंकिंग मिलती है। टोटल 180 कंट्रीज होती हैं और मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं और 100 में से ही जितने मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग होती है। ना हम फर्स्ट 5 कंट्रीज को देखेंगे तो फर्स्ट 5 कंट्रीज में आती है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया, फिनलैंड। ये सारी नॉर्डिक कंट्रीज हैं जो फर्स्ट 5 कंट्रीज में आ रही है। इनफैक्ट नॉर्वे तो काफी सालों से इस इंडेक्स में आ रहा है फर्स्ट नंबर पे। नाउ लास्ट कंट्रीज को देखेंगे तो म्यांमार, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, एरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया है। मतलब इसमें कहा जाए तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वहीं हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो आप देखोगे इंडिया से पहले इस लिस्ट में भूटान, नेपाल और श्रीलंका आ रहा है। उसके बाद इंडिया की रैंकिंग जो 2021 में 142 थी वो इस साल 150 हो गई, मतलब इंडिया सीधे 8 नंबर से नीचे चला गया। उसके बाद इंडिया के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आता है। इनफैक्ट चाइना तो 175 नंबर पे आता है इस रैंकिंग में। नाउ इंडिया का हम रीजन देखें कि क्यों इंडिया की रैंकिंग इतनी ज्यादा नीचे चली गई, तो आरएसएफ इसका पहला रीजन बताता है कि इंडिया में जो मीडिया की फ्रीडम है वो थ्रेट में है, क्योंकि इनको काफी ज्यादा परसिक्यूशन फेस करने पड़ते हैं, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज होते हैं और काफी बार टारगेट भी होते हैं। सेकंड रीजन जो है वो एक कश्मीरी जर्नलिस्ट फहाद शाह पर बेस्ड है, क्योंकि इनको अरेस्ट कर लिया गया और ऐसा कहा जाता है कि इनको फॉल्स चार्जेस पर अरेस्ट कर लिया गया। एंड उसके बाद ये इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बोलते हैं और इन सब बेसिस पे वो इंडिया को 150th रैंकिंग देते हैं। वहीं इसके रिस्पॉन्स में इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि ये जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक ही नहीं है। क्यों नहीं है ऑथेंटिक? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन था वो काफी ज्यादा लो पॉपुलेशन में, काफी ज्यादा कम पॉपुलेशन में किया गया, जिसकी वजह से इसको एक्यूरेट नहीं मान सकते, ऐसा गवर्नमेंट क्लेम करती है। वहीं जो हमारी मीडिया है वो इसका रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बोलती है, या ये भी बोलती है कि हमें काफी ज्यादा परसिक्यूशन फेस करने पड़ते हैं, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज होते हैं और काफी ज्यादा बार अरेस्ट भी कर लिया जाता है। ऐसा मीडिया की तरफ से रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से उनको फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं मिलती। अब आप देखोगे कि ओवरऑल हम इसके कंक्लूजन की बात करें कि क्यों इंडिया की रैंकिंग इतनी ज्यादा इस लिस्ट में, इंडेक्स में कम आई है, तो आप देखोगे जब कांग्रेस का टाइम था तो इनिशियली इंडिया की रैंकिंग 120 थी, बट धीरे धीरे ये रैंकिंग 140 हो गई। उसके बाद बीजेपी के टाइम पे देखोगे आप तो बीजेपी के टाइम पे इनिशियली ये रैंकिंग 140 थी और लास्ट में अभी 2022 में ये रैंकिंग 150 आई है। कांग्रेस के टाइम पे काफी बार ये रैंकिंग अच्छी भी हुई, बट ओवरऑल आप देखोगे तो 20th रैंकिंग से हम नीचे आ गए। उसके बाद आप बीजेपी का टाइमिंग देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनिशियली तो 140 थी और बीच बीच में आप देखोगे कि ज्यादा रैंकिंग में चेंजेस नहीं आए हैं, थोड़े बहुत ही माइन्यूट से चेंजेस आए हैं, बट लास्ट ईयर से अभी तक कंपेयर करेंगे तो 8 टाइम्स हम नीचे आए हैं। इतनी लो रैंकिंग के लिए कुछ लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि काफी ज्यादा इंडिया की जो मीडिया है वो पॉलिटिकली ईदर फंडेड है या फिर ओन्ड है। ये भी एक रीजन बताया जाता है। अब इंडिया बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, प्रेस फ्रीडम हम लोगों का राइट है। मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को एक्यूरेट और सही न्यूज हम तक डिलीवर हो। साथ में ऐसा सजेशन भी दिया जाता है कि आरएसएफ
लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इंटरव्यू करे, उस बेसिस पे ये इंडेक्स निकाले, सो दैट इंडेक्स की ऑथेंटिसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाए और वो काफी ज्यादा रिलायबल हो. नाउ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच.